I'm hoping that we will cash in on Sarabhai's popularity, and people who have seen Atish and JD's work Yes. over the last 10-12 years बिल्कुल। will want to see more of their work. जी हाँ। So I'm hoping that that will be the reason why people come to watch us. पर एक बार आ गए हमारे पकड़ में, फिर हम उसके साथ क्या करेंगे वो आप देखिए। है ना? बिल्कुल। Radio Nasha. एक मध्यम वर्गीय परिवार से साउथ इंडियन फैमिली, वी हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडिया ऑफ अ हैप्पी फैमिली, दैट्स मी। एंड ऑनेस्टली ग्रोइंग अप मैं हमेशा गुजराती फैमिलीज को देखकर थोड़ा सा जला करती थी, और मैं अपने मॉम डैड से कहती थी कि व्हाई कांट वी बी लाइक देम। व्हेन आई से देम, दे आर राइट हियर, हैप्पी फैमिली। वेलकम टू रेडियो नशा। मेरे शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for having us. पहला सवाल तो यही होगा कि सच्ची में क्या गुजराती परिवार इतने खुश मिजाज और कितने खुश होते हैं एक दूसरे के साथ? ये एक स्टीरियो रत्ना जी, आई लव द एक्सप्रेशन ऑलरेडी। ये एक मिथ है या ये सच है? आपसे शुरू करूंगी। क्या लगता है तुमको? कोई ऐसी फैमिली हो सकती है जिसमें कंडीशंस डोंट अप्लाई? तो फिर कंडीशंस अप्लाई बाबा, ऑलवेज। आतिश, आई विल टेक दिस टू यू एट दिस पॉइंट एंड से फॉर समबडी हु इज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, आपने हमें इतने सारे शोज दिए हैं, व्हाट चेंजेस जब ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बन रहा होता है? ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए हम थोड़ा मतलब 2-3 स्टेप आगे जा करके ऐसे इश्यूज को छू सकते हैं जो शायद कोई और किसी और प्लेटफॉर्म पे उसका जिक्र करना, हालांकि हमने कोशिश करी है, हमने दूसरे शोज में भी हमने कोशिश करी कि थोड़ा सा, इसलिए हमको तो हमेशा ये बोला गया कि भाई आपका शो थोड़ा समय से थोड़ा आगे, थोड़ा जल्दी आ गया। तो वो हम कहते थे कि नहीं, हम तो समय पे आए हैं, बाकी वाले जो है पीछे हैं। तो इट्स रिलेटिव, यू नो, इज अ थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। हम तो हमारे समय पे आए, बाकी पीछे जाएंगे तो हम तो आगे ही लगेंगे ना। लेकिन हैविंग सेड दैट, ओटीटी पे कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, फैमिली मैटर्स होते हैं, जिनको डिस्कस करने का एक बहुत बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म मिलता है, थोड़ा खुल के बात कर सकते हैं। इसलिए इस बारी हमने थोड़ा सा नॉट उबर रिच बट नॉट मिडिल क्लास, सो अपर मिडिल क्लास वाली फैमिली, जहां इकोनॉमिक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है? करेक्ट। इसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा, हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई। हाँ जी, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट the coup, right? Like, I mean, the teams coming back together, the Sarabhai family coming back together. Not really, but not at really. least in real life. हाँ, sort of, yes. है ना? So in real life. So is there a pressure somewhere that, you know, this show has to surpass those? क्योंकि वो तो एक लंबे अरसे तक चला था. So is there some sort of comparative contrast that might be there in your mind, Ratna ji? Not really. Well, of course, I'm hoping that we will cash in on Sarabhai's popularity, and people who have seen Atish and JD's work Yes. over the last 10-12 years बिल्कुल। will want to see more of their work. जी हाँ। So I'm hoping that that will be the reason why people come to watch us. पर एक बार आ गए हमारे पकड़ में, फिर हम उसके साथ क्या करेंगे वो आप देखिए। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। पूरा ही गेम बदल गई है। जी हाँ। There's a whole new cast. There's a whole new way of looking at relationships. Yes, Atish's zaniness and his off-center kind of take Yeah. on human relationships is very much there. And JD's extremely efficient production values and presentation abilities are very much there. Yeah. But many other energies have come together. Yeah. For example, working with Raj Saab for the first time. I've known him for years. We are from the same place, National School of Drama. और अब फाइनली जाकर के हमको अवसर मिला काम करने का. So these kind of things that are, or Sana, my Yeah. niece, Yeah. who I've never worked with before. I mean, who I didn't even think we'd end up like this. So Amazing. that's so perfect. So those are the new interactions and the new elements that hopefully will not make Happy Family look like anything else that's gone before. Absolutely. Whether work done by them or work done by anybody. Nice, absolutely. I love the segue because Raj साहब, अब तो मुझे, you know, right up next I will talk to you. गुजराती परिवार का हिस्सा होना, okay, क्या रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कितना अलग है आपके लिए? और ये क्वेश्चन पूछते ही, I don't know, I asked the right question or the wrong question? नहीं, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही बात आ रही है ना? देखिए, यहाँ तक सवाल है, मैंने इसको जो इसका टाइटल ही अपने आप में बहुत बड़ा टाइटल है,
हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई। हम कंडीशंस को कितनी ही तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली जो हर फैमिली की एक मर्यादा होती है, वो चाहे नॉर्थ का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे गुजरात का हो। डेफिनेटली गुजरात की जो माहौल है वो एक ऐसा माहौल रहा है जिसमें, और वैसे भी हिंदुस्तान का सेंटर है, तो एक चारों तरफ से जो इस परिवार की, इन परिवारों का जो एक रहा है कि वो इकट्ठे रहे हैं, और इकट्ठे रहने से उनका ये है कि उनकी अपनी एक ताकत बनती है, एक इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। मैं जब, जैसा रत्ना जी ने कहा, मुझे नहीं लगा कि मैं पहली बार इनके साथ काम कर रहा हूँ। उसकी वजह बहुत सारी थी कि मैं जानता था और इनके काम के बारे में मुझे मालूम था, और रहा आतिश का और जेडी साहब का, तो मैं, अगर सही माने में मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना थोड़ा बहुत कर पाया हूँ उसमें। मैंने जो कुछ भी किया आतिश को सुन सुन के किया है और जेडी के, सर आप करेंगे, अरे मैंने कहा यार कॉमेडी है तो मैंने मेरे ख्याल से अपने कैरियर के अंदर पहली, दूसरी या तीसरी कॉमेडी की होगी। अच्छा, मैंने नहीं की कॉमेडी, कहाँ की? हमने एक बार एक कॉमेडी फिल्म की थी, तजुर्बा, नसीर साहब तौबा, वो कॉमेडी आप ही पे हुई। अब आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन था हमारे बारे में। हाँ, the joke was on them, बेचारा। क्या था ये तजुर्बा? तो यही तजुर्बा है कि जो इन्होंने रिएक्ट किया। नहीं, खैर कुछ भी कहें, इस शो के अंदर एक बहुत खूबसूरत चीज़ है और बहुत मज़ाहिया और बहुत हंसी मजाक से उन बातों को सामने लाया गया है कि जो ज़िंदगी जो है, जो परिवार जो हैं, और जो परिवार की एक दूसरे के लिए जो बॉन्डिंग है, वो बड़े ही सटल तरीके से, कि हमारे घर में, घरों में आज भी इस बात को मानते हैं, बेशक हम टेलीफोन पे हैं, बेशक हम मोबाइल पे हैं, बेशक अलग अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी ये बॉन्डिंग जो है आज भी है कि हम लोग अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो अपने बड़े भाई से पूछते हैं, अपनी माँ से पूछते हैं, अपने बाप से पूछते हैं। तो शायद एक साथ रह नहीं सकते, लेकिन वो साथ और वो विश्वास जो है मिलता है। और ये शो जो है हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई, मुझे लगता है इस भरोसे को, इस विश्वास को और मजबूत करेगा, और ज़्यादा मजबूत इसलिए करेगा कि हंसते खेलते हुए पता ही नहीं लगता कि कितनी बड़ी बात सामने हो गई और कितनी बड़ी बात कह दी गई। जी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग that है। light touch is very important. Correct. In a comedy, of course, it's important, but even in life, it is important. बिल्कुल। What do you think was the greatest strength of having Ratna ji as part of this आपके लिए? क्योंकि एक, you know, एक फ्रेंडशिप है, एक Because I held a gun to his head and said, मैं नहीं करूँगी तो तुमको नहीं करने दूंगी। और हमने वादा किया था रत्ना जी से, रत्ना जी ने एक ही सवाल पूछा था, it better be better than what I've already done How? with you all. How So we can said it be? guarantee. કેવી રીતે તમે, how can you make that promise? Atish can. I was very sure, and he knows, and we said there is only one name, Ratna Pathak Shah, because हेमलता गौरी जो है, हेमू गौरी, इनकी प्यारी हेमू गौरी, वो इनके अलावा, और आप देखिए उनका ये नया अवतार, वो ये, बिकॉज एक बड़ा स्ट्रेंथ, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हमारा इक्वेशन, दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ, बीइंग अ गुजराती, शी अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ अ गुजराती ग्रैंड मदर। थर्ड, इट्स सो कॉल्ड, मतलब लोगों को लग रहा है कि थोड़ी सी रेगुलर काइंड की दादी माँ है, बट व्हेन यू सी द शो आपको रियलाइज होगा कि ये नहीं, ये इवॉल्विंग दादी माँ है। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस शो को लेकर जो हमने सीखी मिलकर के, कि ये सिटकॉम नहीं है, ये कॉमेडी है, बट ये इवॉल्विंग कॉमेडी है। अगर आप हमारे सारा भाई की बात करें तो दे वर कांस्टेंट करेक्ट, फ्रॉम एपिसोड 1 टू द इक्वेशंस। बिल्कुल। यहाँ 10वें एपिसोड में आप देखेंगे सारे इक्वेशंस, तो ये जो कंडीशंस अप्लाई जो है ना, ये हमारे लिए और ज्यादा एक्साइटिंग था। हैप्पी फैमिली तो है, पर वो कंडीशंस अप्लाई क्या है, वो जब आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा, अच्छा जैसे राज जी का और उनके पोते की रिलेशनशिप, राज जी और उनके बेटे की रिलेशनशिप, राज जी और रत्ना जी की रिलेशनशिप, वो कैरेक्टर्स की रिलेशनशिप कहाँ से शुरू होकर कहाँ इवॉल्व होकर पहुंचती है, हमारे लिए वो बड़ी चैलेंज थी। इसलिए ये अपने आप में जो है हमारे पहले वाले जो काम है उससे हटके हैं, थोड़ा अलग सा है। और डिग्री मुझे नहीं पता है, ना मुझे इसकी उसकी परवाह है कि वो बेहतर है या नहीं है, अलग डेफिनेटली है। मनोरंजन के सारे जो है वो एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए एक नए फैमिली का नया शो, इतना तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। रत्ना जी की कास्टिंग के बारे में एक हाँ, आपने जो पूछा ना, ऐसी बात थी, आपने देखे कि
हम जब इसमें मैं आई विल गिव अ लॉट टू द टीम APV दैट हम कास्टिंग कर रहे थे, तो जनरली होता है ना कि आप जिनको जानते हो, जिनके साथ काम किया है, उन लोगों के नाम पहले आपको होता है कि ये किरदार में ये जाएंगे, ये ऐसे होगा, ऐसा होगा। तो एक हैट्स ऑफ प्रोडक्शन जो इतने सालों से, बिकॉज हम थिएटर से आए हैं, तो हम मुंबई के थिएटर में गुजराती, मराठी, इंग्लिश, हिंदी सब बहुत कलाकारों को जानते हैं, बहुत TV किया है हमने, फिल्मों में काम किया, तो हमको एक हमारा भी एक कास्टिंग का हर किसी का एक अपना एक होता है, झुकाव होता है। ऑनेस्टली इनको हम जानते हैं, इनको ऐसा करते हैं, इनको कास्ट करते। तो उन्होंने कोई एक लाइन कही थी कि आपका काम बहुत अच्छा होता है, कास्टिंग भी बहुत अच्छी होती है, पर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आप ना गुजराती उस दायरे से थोड़े बाहर जाके, तो हमने एक कंडीशन रखी थी, डन, रत्ना बेना से खाली। वाई? बिकॉज शी इज नॉट जस्ट गुजराती फैमिली, ऐसे नहीं है, बहुत टीवी करती नहीं है, एक माया सारा भाई के अब आप देखिए कि, तो हमने नहीं, हमारी कंडीशन रत्ना जी जरूर करेंगी, बाकी कास्टिंग में वी विल, ऑनेस्टली हमारे पास पहले दूसरे ऑप्शंस थे, हम लेकर गए थे, पर फिर हमको लगा हाँ यार बात सोचने लायक, समझने लायक है, और फिर जाके, क्योंकि उन्होंने भी इसमें एक अच्छा सा रोल प्ले किया और हम बाकी की कास्टिंग देखे, नोबडी थॉट राजी गुजराती फैमिली से, अतुल कुलकर्णी ऐसा गुजराती, आयशा लगती है गुजराती, गोरी वो, तो वो कास्टिंग में बैठती है, पर बाकी लोग जो थे, तो ऑनेस्टली आई ऑलवेज टेल दैट टीम APV ने हमको ऐसा कहा था जहां हमारा हम सीखते भी हैं, हमारा ऐसा नहीं हम ऐसा ही करेंगे, ऐसे नहीं आते, इवॉल्व नहीं, टीम वर्क है। And the beauty was that when we said that okay, conditions apply, आपकी ओर से APV ने बोला कि आप, और उनका कहना बहुत सही था, देखा देखा सा नहीं लगना चाहिए, नए इंटरेस्टिंग कास्टिंग लाओ। और जब हमने कहा लेकिन हेमू तो रत्ना जी, हाँ मोर देन हैप्पी, इवन मोर देन वी आर मोर देन हैप्पी। I love it कि તમારો conditions apply was this. Probably was theirs actually. Conditions apply, रत्ना पाठक મારા કહેવામાં, અગર મેરે કહેને में ऐसा भी है ना कि नहीं, તમે ગુજરાતીમાં બોલો મારી સાથે. रत्ना जी इज, अरे बस હવે ના ના તમે કઈ કહી રહ્યા હતા? She's સોરી, embarrassed. I am. સુપરલેટિવ, એટલે અમને Zip એવું it up, હેજ let નહીં. somebody else say that, not us. What I wanted to say is, okay, in this show, what is for me the most interesting part is that we are talking about our society the way it is today. We are bringing up the rubbish, we are talking about the ugly stuff, we are talking about the beautiful stuff, and we are talking about the long lasting solid stuff बिल्कुल. that is part of our society. There is a partiality जो मेरे मन में है towards grandparents. ऐसा क्यों होता है कि grandparents grandchildren को ज़्यादा समझते हैं, they are cooler than our parents. आपने ऐसे एक्सपीरियंस किया है या आप खुद उस दौर में हैं? मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ जहाँ पर यू आर द कूलेस्ट। मेरी तो कोई इवन इन द स्क्रीन भी नहीं, मेरे बच्चे शादी करने का नाम नहीं ले रहे। नहीं, ये दरअसल बात जो आप कह रहे हैं ये इसलिए भी सच है कि हम लोग जब अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं तो शायद अपने बच्चों को हम बड़ा होते हुए नहीं देख पाते, उतनी खुशियों को उनके साथ खेल नहीं पाते। हम जिंदगी में अपने आप को या अपनी घर की सहूलतों को कमाने में लग जाते हैं, अपने आप को बनाने में लग जाते हैं, तो बच्चों का बचपन जो है हमसे छूट जाता है। और जब बच्चों को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने ये मिस किया, ये हमारे पास में लाइफ हमको सेकंड चांस देता है। और ये बात इस शो के अंदर बड़ी खूबसूरती से बहुत खूबसूरती से पेश की, बहुत ही खूबसूरती से कही गई है। जब परिवार के अंदर एक दूसरे के साथ में मनमुटाव हो रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खट्टी मीठी बातें हो रही हैं, और वहाँ जो है ग्रैंड पेरेंट्स जो है, या मतलब कहें कि ये घर का ग्रैंडफादर जो घर का बूढ़ा जो है, जब उन बातों को कहता है कि मैं और हेमू हम इन बच्चों में अपने बच्चों को तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल। सो दैट इज दी थिंग। ये पूरा शो जो है कि हंसी मजाक के साथ में 4 जनरेशन को, लोग कहते हैं जनरेशन गैप, ये शायद ये भी एक बहुत बड़ी बात कहने वाला है ये शो कि इसमें गैप नहीं होता। गैप इसलिए होता है कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल। और जब समझ लेते तो गैप ही नहीं है कोई। राजीज विजडम टू लुक एट थिंग्स। मैं बहुत सर ये ऐसा लगे राज्य की तारीफ, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा फैन है ये। नहीं पर जब भी इनसे इंटरेक्ट करते ना ये दो, और यही ऐसा किरदार है उनका, विच यू नो, ये फैमिली अब जब शो देखेंगे ना तो वो चीजें जब आती है ना तो इतनी स्मूथली वो बात आती है। अब
ये ग्रैंड पेरेंट वाली बात सबको पता है, हमने देखा है कि ऐसा क्यों होता है। तो मेरे मन में चल हाँ सवाल न जवाब वो शू आप अपना विचार कर दो, मेरे को सूझ नहीं रहा था टू बी ऑनेस्ट। ये कई हम शायद हम इतने बिजी रहते हैं, हमारे बच्चे कब बड़े होते हैं, फिर हमारे पास वक्त होता है, करियर थोड़ा शांत जगह पे होता है, एंड देन यू दैट टाइम। सर My mother used to say that मूल थी सूद वाली, कि मूल से सूद, इंटरेस्ट इज ब्यूटीफुल। या ओह दैट्स सो ब्यूटीफुल। हैप्पी फैमिली होने के लिए आपके हिसाब से ईच ऑफ यू कौन से कंडीशंस अप्लाई करते हैं? वन ईच। जेडी साहब आपसे शुरू करूंगी। फैमिलीज हैप्पी हो सकती हैं इफ दूसरों के लिए आप क्या कर सकते हो वो तैयारी रखिए, परिवार के लिए आप क्या कर सकते हैं वो तैयारी रखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिश? वेरी सिंपल, हैव एटलीस्ट वन मील टुगेदर, एक बार साथ में बैठ के खाना खाइए और दिन भर क्या हुआ उसकी बातचीत कीजिए। ट्रस्ट मी, बिकॉज वहीं से ऑनेस्टी निकलती है, और जब ऑनेस्टी रहती है ना, कोई वो ऑनेस्टी ब्रूटल भी हो सकती है। वो आप ये भी बोल सकते हो कि मॉम यू रियली साइक मी आउट, लेकिन वो अगर नहीं बोलेंगे तो वो जो मनमुटाव है वो इतना बढ़ता जाता है। एक मील, एक मर्तबा, एक बार दिन में आप साथ में खाना खाइए, और जिसको जो बोलना है एक दूसरे को वो बोलिए, तो अपने आप जो कड़वाहट जो होती है वो निकलती है, और एक सामने वाले को भी समझ में आता है कि हाँ अच्छा मैं ऐसा करती हूँ या करता हूँ, तो मुझे सोचना चाहिए इसके बारे में। और ये हमारे शो में आपको इतना खाते हैं और इतनी चर्चा करते हैं डाइनिंग टेबल पे, तो आपको एहसास होगा कि एक मर्तबा अगर ये लोग अपनी फैमिली में करें तो वो कंडीशंस अप्लाई जो है वो ईजियर हो जाएगा। ब्यूटीफुली सेड, थैंक यू सो मच। रत्ना जी? I would say not defining the roles too much. A family can be happy if the roles are not too watertight. Father, mother, child, ये इस तरह के compartments sharp नहीं हो। अगर just थोड़ा flexible रहे, because sometimes I'm like a child in front of my kids, and they teach me, and that's part of life. You move forward. Life moves forward, not backward. Beautiful. Thank you for that. That's how. दरअसल कोई बिल्कुल सही है कि हमारे पास में कोई इसका फिक्स के कोई रूल नहीं है, लेकिन कंडीशंस अप्लाई जो इसमें भी कहा गया और ज़िंदगी के अंदर भी बहुत ज़रूरी होती हैं कि समझना और समझाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और ये इस सीरीज़ के अंदर, ये इस शो के अंदर दोनों ही चीज़ें नज़र आती हैं। परिवार के कुछ लोग नहीं समझना चाहते, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, और परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो उस बात को समझते हैं, और फिर जो है किस तरह से टाइम जरूर लगता है लेकिन उस बात को समझाने के बाद में, तो समझना और समझाना ये एक बेसिक प्रक्रिया है जिसको हम लोग मिस करते हैं। और ये कंडीशंस जो है शायद हर परिवार में होनी चाहिए। भाई सुन तो लो, समझने की कोशिश करो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो तुम अपनी बात समझाओ कि तुम सही हो। तो ये चीज जब गैप हो जाता है, ये जो डिस्टेंस हो जाता है, ये फैमिलियां तोड़ देता है, ये परिवार तोड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। आप में इतना ज्ञान था, हमको भी नहीं मालूम। थैंक यू सो मच मेरे शो पर आने के लिए, और मुझे इतना आई हैड अ ग्रेट टाइम, सीरियसली थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, हमने मजा हुई। Radio Nasha.